मैं संजीव राय और आप इस समय देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस न्यूज की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में बने हुए हैं अखिल भारतीय भोजपुरी विकास सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गढ़ा विकास मंच के अध्यक्ष और साथ ही प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार के बलिया जिला अध्यक्ष। अब हम सीधे बात करते हैं। इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चंद्रमणि राय। चंद्रमणि, इस समय जो कोरोना महामारी हम लोगों को घेरे हुए है, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं जनता को प्रणाम करता हूं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं। मैं यूपी एक्सप्रेस न्यूज आप संवाददाता हैं संजीव राय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से हमें कुछ कहने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रही बात कोरोना महामारी की, देखिए कोरोना महामारी हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक भयावह स्थिति बनाई हुई है। बस एकमात्र इसका यही है, अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो हम लोग अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक निवेदन है और उसका पालन भी सभी लोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करना, दूरी बना के रहना, उसमें कई तरह की बातें हैं, उसमें हम लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं एक समाज के रूप में आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग दूरी बना के रहें। इस समय जो लॉकडाउन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण चल रहा है, लेकिन हम लगातार अपने यूपी एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के माध्यम से ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन के प्रथम चरण से ही जो हमारे क्षेत्र की राजनेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं और जो भी अन्य कार्यकर्ता भी हैं, ये जनता के बीच से नदारद हैं। इनका क्या, इसमें क्या है? संजीव भाई, नदारद कोई नहीं है। हम भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आदेश है उसको पालन किया जा रहा है। अभी माननीय मंत्री या विधायक गण जो भी आ जाए तो इस सोशल डिस्टेंस का पालन ध्वस्त हो जाएगा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे कार्यकर्ताओं से बात हो रही है। अच्छा, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आपने बात की जी। वोट लेते वक्त आप लोग तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा नहीं लेते जी, बिल्कुल। आप सीधे जनता के बीच में जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये महामारी भी कभी नहीं आई है, ये पहली बार इस देश को झेलना पड़ा है। जी, ये महामारी बहुत पहले नहीं आई है जी। आप इधर जो राहत सामग्रियां व्यतीत की जा रही थी लॉकडाउन के प्रथम चरण में जी, जिसमें भंडारण का भी व्यवस्था किया गया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सुविधा की गई थी लॉकडाउन के प्रथम 21 दिनों तक, इसमें क्या थानाध्यक्ष का व्यक्तिगत सहयोग था या आपका व्यक्तिगत सहयोग था या जो प्रशासन था उनकी तरफ से था या किसी राजनेता का फंडिंग था? मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें कोई सरकारी सहयोग इसमें कोई नहीं था। इसमें थानाध्यक्ष, पत्रकारगण और जनता के सहयोग से इस भंडारे को चलाया गया और सकुशल ये भंडारा चला हम लोगों का 21 दिन का। जी, इससे जोड़ के कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जिस प्रकार से सारे राजनेता नदारद हैं, इसी बीच केवल आप और अन्य कई भी कार्यकर्ता जो हैं जनता के बीच मौजूद हैं। इसको सीधे जोड़ के देखा जा रहा है कि आप इस समय जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले हैं, इसकी तैयारी से जोड़कर आपकी इसकी मदद को देखा जा रहा है। सही बात है संजीव, जो तुम कह रहे हो भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। लोग क्या कह रहे हैं मैं उस पर अफवाहों पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे, जिला पंचायत का चुनाव लड़ते थे। वो गढ़ांचल की हर एक समस्या को सुनाते थे, कहते थे। मेरे पिताजी जो थे स्वर्गीय हरिशंकर राय, वो हमारे अखिल भारतीय भोजपुरी विकास सेवा संस्थान के संरक्षक भी रहे। उन्होंने हर एक समस्या को, जो भी समस्या हमारे ग्रामांचल की होती थी, उसको सबसे पहले खड़ा करते थे, उसकी आवाज को बुलंद करते थे। अभी आपने नाम लिया गढ़ा विकास मंच। जी जी, तो गढ़ा विकास मंच का हमने देख रहा पिछले कई सालों से कि सामूहिक विवाह का जो आप आयोजन करा रहे हैं, इससे लोगों का ये भी कहना कहीं ना कहीं सकारात्मकता भी है लोगों के अंदर। लेकिन हमारे रिपोर्ट में ये भी पता चला कि कई लोगों के अंदर ये नकारात्मकता है कि सरकार की तरफ से भी इसमें सहयोग आता है, अन्य लोगों की तरफ से भी आता है सहयोग, लेकिन इसमें आपका व्यक्तिगत जो स्वार्थ है इसको भी लोग नहीं देखते हैं। देखिए संजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि कौन क्या कहता है मैं विशेष ध्यान नहीं देता हूँ। यह मेरे पिताजी का एक सपना था। 2005 में गढ़ा महोत्सव जो हुआ, भोजपुरी का सबसे बड़ा महोत्सव है गढ़ा महोत्सव। इसमें भोजपुरी के सारे दिग्गज कलाकार यहाँ आते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं। उसमें मेरे पिताजी ने 21 गरीब बेटियों की शादी कराने की घोषणा की थी कि कारणवश वो नहीं कर पाए।
मैं अपने पिता के सपनों को साकार कर रहा हूं। क्योंकि एक कहावत है, बाढ़े तू पिता के घर में, आप सुने होंगे। तो मैं अपने पिता के बस जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए उसके बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि क्यों ना मैं अपने पिता के सपनों को पूरा करूं। अच्छा, आपने पिता के सपनों की बात की जी। तो जब हम आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की तरफ जाते हैं तो आपका परिवार एक सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों प्रकार से संबंधित है। जी जी। सांस्कृतिक एक इसका संबंध सीधे गढ़ा विकास मंच का आयोजन दिखता है, और दूसरी तरफ आपका जो चुनाव है, राजनीतिक जो आपका प्रसार है, क्या ये आपके पारिवारिक राजनीतिक दबाव के कारण आप इस क्षेत्र में आए हैं, ये आपका है? नहीं, मैं किसी दबाव में नहीं आया हूं। यह मेरा निजी फैसला है। मेरे पिताजी का सपना पूरा कर रहा हूं, जैसे मैंने आपसे बताया। हाँ, एक चीज है जो एक मेरे बड़े चाचा हैं, भोजपुरी के गायक अभिनेता गोपाल राय हैं, आप नाम सुने होंगे। वो भोजपुरी की अश्लीलता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो गढ़ा महोत्सव में वो इस समय सांस्कृतिक विभाग के संरक्षक हैं। उनका बाकायदे सहयोग रहता है, वो हर तरह से सहयोग करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए तो लोग कहते हैं ना कि भगवान को मैंने नहीं देखा। मैं कहता हूं कि मैं भगवान को देखता हूं। मेरे पिताजी थे उससे पहले और आज भी मैं देख रहा हूं मेरे फैमिली में जी। मैं सबको भगवान के रूप में। अभी आपने पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले आपने एक बात की कि राहत सामग्री इनकी मदद से उपलब्ध कराया गया। अभी कुछ दिन पहले मेरे चैनल के द्वारा एक जांच रिपोर्ट कराई गई बिहार बॉर्डर पर, जिसमें देखा गया कि बिहार बॉर्डर पर प्रशासन के द्वारा जो पैदल शरणार्थी अन्य राज्यों से जो जा रहे हैं उनके लिए विधिवत जलपान की व्यवस्था, थर्मल स्क्रीनिंग है, क्वारंटीन करने की व्यवस्था, विदाउट इनको बाकायदा रजिस्टर में पंजीकरण हो रहा है। लेकिन जब हम आते हैं अपने क्षेत्र में, जैसे कि ये आपका भरौली बॉर्डर है, यहाँ पर इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ऐसा क्यों है? संजीव भाई, मैं एक बात आपको बता दूं, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनका बार बार एक सुनियोजित तरीके से प्लान बना रहे हैं कि एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए। वो बाकायदे वहां से जारी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे जिले के जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। ये तो भृगु बाबा की देन है, यहाँ कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। एक केस मिला है, एक केस मिला है, वो भी दिल्ली से या मुंबई से कहीं से आया है वो लड़का, वो जो भी हो। तो यहाँ सब पीठ थपथपाने में लगे। पीठ थपथपाने में लगे हैं। यहीं से एक मुद्दा और निकल के आता है कि जो राशन सामग्री का बार बार हम सुनते हैं कि वित्त मंत्रालय के द्वारा ये फरमान आया कि हर जरूरतमंद को राशन दिया जाए, जिसमें अभी 2-3 दिन पहले हमारे वित्त मंत्री महोदया की तरफ से एक आया था कि एक देश एक राशन कार्ड, ठीक। लेकिन जन जन तक ये राशन पहुंच नहीं रहा। आखिर में क्या हो रहा है? मैं सीधे लापरवाही अधिकारियों की, अधिकारियों, आपने इन आवाजों को मुखरता से क्यों नहीं उठाया? ये सीधे अधिकारियों की लापरवाही है। और अधिकारी लोग जितने हैं ये कहीं ना कहीं सबको बरगलाने में लगे हैं। सोचिए, यहाँ एक बॉर्डर है, यूपी बिहार का एक बॉर्डर है। ये यहाँ पे एक थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि स्वास्थ्य विभाग सो गई है। अच्छा, सो गई। आप देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि ट्रक से भर भर के लोग आते हैं, यहाँ उतरते हैं बिहार से। यहाँ देखिए बक्सर में कितनी बड़ी बढ़िया व्यवस्था। थर्मल स्कैनिंग जैसे मैंने आपसे बताया, यहाँ वास्तव में व्यवस्था होनी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। और मैं एक बार बता दे रहा हूँ संजीव भाई, अगर एक भी ग्रामांचल से अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव मिला तो मैं सीधे डीएम साहब को घेरूंगा इस मामले में, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम और हमारे जिलाधिकारी महोदय चुप्पी साधे बैठे हैं। यहाँ इन लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था नहीं। प्रशासन क्या क्या करेगा? प्रशासन की जिम्मेवारी यहाँ क्या क्या है? क्या प्रशासन तो ये तो कम से कम कर सकती है कि जो लोग आए, ये हमारे ब्लॉक खंड सुहाव में 4 विद्यालयों को क्वारंटीन केंद्र बनाया गया है, ठीक है। जैसे कि इधर सिद्धेश्वरनाथ इंटर कॉलेज है, फिर एम्बिशन कॉन्वेंट है, माइटेक है, एक दौलतपुर में बनाया गया। तो कम से कम ये लोग आए, इन पर तो इनका अधिकार है कि इनको क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाएं। आप जो सही कह रहे हैं, लेकिन थर्मल स्कैनिंग होगी तब तो कोई पहुंचाया जाएगा। लापरवाह है, नहीं है लापरवाह, हम मानते हैं, लेकिन इनको तो कम से कम वहां तक पहुंचे, उसके बाद वो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। कहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ रहती, वो थर्मल स्कैनिंग करती। अब मान लीजिए किसी का 104 डिग्री हो जाता है, थर्मल स्कैनिंग में आता है, किसी का 95 हो जाता है, तो वो भी अब उस क्वारंटीन सेंटर में जाएगा। अभी बलिया जिले में अभी जो प्रवासी मजदूर आए ट्रेन से, उसमें थर्मल स्कैनिंग वहां हुई,
जिसका 95-97 जो डिग्री था वो अपना वो घर आ गए, होम क्वारंटाइन हो गए। लेकिन नियम तो यही है कि जो भी बाहर से है उनको पहले 14 दिन से 21 दिन तक बिल्कुल क्वारंटाइन कीजिए। बिल्कुल कीजिए, लेकिन हमारे मैं वही एक बात आपसे कहा ना कि पीठ थपथपाने में लगे हैं हमारे डीएम महोदय। अच्छा, पीठ थपथपाने की बात जब आप किए हैं तो आप लंबे समय से पत्रकारिता की दुनिया से भी जुड़े, उसके बाद आप राजनीतिक क्षेत्र में आए, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया कि आपने किसी मुद्दे को मुखरता से उठाया। मैं एक बात बता दूं, क्या ये राजनीतिक दबाव माना जाएगा? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि जब मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में था उस समय अभी 2014 से जब मैं शुरुआत किया तो उस समय संत लाल यादव यहाँ थानाध्यक्ष महोदय थे जी। उस समय गौकसी से लेकर के जितनी गौकसी होती है मैंने सब कुछ वो अपने पेपर के माध्यम से जागरूक किया और उसको बंद कराने में पूरा सहयोग हम लोगों ने किया। मैं कहीं दबने वाला, उस समय आप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थे। अब आप हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आज ही मैं उसको अभी भी गौकसी नहीं होती है, यहाँ से एक भी गाय मजाल नहीं है कि कोई लेके चला जाए। मैं यहाँ तत्परता से खड़ा रहता हूँ, कहीं कोई सूचना अगर हमको मिलती है यहाँ से ये गाड़ी लेकर के जा रहा है, मैं वहां विरोध करता हूँ और प्रशासन को बुला करके मैं सुपुर्द करता हूँ बकायदे। अच्छा, राजनीतिक क्षेत्र की बात आती है तो अक्सर आपका अफवाहों से नाता रहा है। ठीक, आप करने कुछ और जाते हैं, वहां से अपने साथ अफवाहों को जोड़ के लेके आते हैं, ऐसा क्यों है? ये देखिए, ये बहुत पुराना नाता है, इस अफवाहों से बहुत पुराना नाता है। मेरे पिताजी एक कुछ दिन पहले मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं वही चर्चा, बहुत सारे अफवाहों को अपने साथ समेट किया। मैं अभी इस पे चर्चा ही करने वाला था आपसे। मेरे पिताजी की मैं बात कर दूं, वो भी जब चुनाव लड़ते थे या सामाजिकता में सबसे, आज भी लोग कह रहे हैं कि आपके पिताजी होते तो ये नहीं होता। आज अफसोस लोग कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन उस समय इस चीज को अफसोसता नहीं कर, क्योंकि लोग जब चले जाते हैं ना तो उसकी जो कमियां होती है उसको भरपाई नहीं हो पाता है, तो लोग को अफसोस होता है। रही बात मेरी, तो मैं अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन हुआ लम्बा, आपको भी पता है, आपके चैनल पे ये खबर चली थी, उसमें एक बछड़े को काट दिया गया था कुछ मुसलमानों द्वारा। मुसलमान भाई ने ही कंप्लेन किया उस चीज को, हम लोग को जानकारी नहीं हुई होती। तो उसमें क्या हुआ कि प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया, सबसे पहले मारपीट दिखाया गया क्योंकि कोई अवशेष नहीं मिला उस समय, उसका मैंने विरोध किया। उसके बाद सुबह जब अवशेष मिला तो हमने और 2-4 लोग जो पत्रकार बंधु हैं सबको सहयोग से, गांव के सहयोग से हम लोग मुकदमा दर्ज कराए, गौ तस्करी, गौ पशु क्रूरता, उस आरोप से की सारी धारा लगाए हैं और 5 लोग जेल चले गए। तो कोई अफवाह उड़ा रहा है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, इसके लिए मैं हाथ जोड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं होता है जलन वाली भावना अगर किसी के अंदर आ जाए तो मैं उसको दूर नहीं कर सकता हूँ। अंत में मेरा बस यही है कि आप अपने जो भी शुभचिंतक हैं उनको इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए कुछ जन संदेश देना चाहें? बिल्कुल, मैं निवेदन करूंगा, सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि मात्र एक वैश्विक महामारी को एकमात्र एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपने अपने घर में सुरक्षित रहें, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, आप देख रहे थे, हम लोगों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा था चंद्रमणि राय के साथ। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए यूपी एक्सप्रेस न्यूज संजीव राय के साथ।